बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, योगी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है गन्ना किसानों को लेकर। जो फैसला लिया गया है किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि आय दुगुनी सीधे तौर पर होगी और कई दिनों से किसानों की ओर से ये मांग भी की जा रही थी। देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा निर्णय है और योगी सरकार तो गन्ना किसानों के लिए मैं समझता हूँ आज तक सबसे ज़्यादा काम किया है। तो 2.90 लाख करोड़ से ऊपर, यानी 2017 से लेकर आज तक का अगर हम बात करें तो ये गन्ना किसानों का भुगतान करने वाली पहली सरकार बनी है कि उसने उनकी विषमताओं को दूर किया, बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू किया, गन्ना नीति में परिवर्तन किया और इसी तरीके से जो केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित किया। केंद्र सरकार ने दलहन में के प्रोत्साहन की नीति पॉलिसी मिशन एक तैयार किया। इसमें मूंग है, अरहर है और तमाम दालों को जो वो उनका उत्पादन बढ़े, उनकी किस्म अच्छी हो, जैविक खेती पर उन्होंने पूरी सब्सिडी दी है और साथ में जो उर्वरक है उनमें छूट दी है। और अभी तो अगर देखें तो अभी उपकरणों पर, कृषि उपकरणों पर भी भारी मात्रा में छूट दी गई है, जिससे ट्रैक्टर, अभी जीएसटी में जो आया, ट्रैक्टर के दाम कम हो गए हैं, तमाम उपकरण जो कृषि योग्य उपकरण हैं उनके दाम कम हो गए हैं। तो अगर दूसरे शब्दों में हम कहें कि केंद्र की एनडीए सरकार और उत्तर प्रदेश की भाजपा की योगी सरकार, ये जो अन्नदाता हैं उन अन्नदाता के लिए समर्पित सरकार के रूप में सामने उभर कर आई है। और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है कि जब प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात करी तो उसी दिन से, जब अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा था, तमाम और देश चुनौतियां दे रहे थे, प्रधानमंत्री केवल अपने देश में आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे थे, तो उसी दिन से ये गतिविधियां बढ़ गईं और आज कृषि का उत्पादन बढ़ रहा है, कृषि के निर्यात की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम 10 किलो उत्तर प्रदेश में राशन भी दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। यानी भारत बदला कैसे कि एक समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तो सड़ा हुआ लाल रंग का गेहूं अमेरिका से बंदरगाहों पर मद्रास के और बंबई के आता था और लाइन लगा के राशन कार्ड पर लोग लाठीचार्ज होता था तब उसको खरीदते थे। आज क्या है? आज 10 किलो राशन मुफ्त में मिल रहा है। तो बहुत कुछ बदलाव मोदी सरकार के आने के बाद और योगी सरकार आने के बाद हुआ है और उससे किसान, चाहे वो किसान निधि पा रहा हो, चाहे बहुत सारी, चाहे जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा हो, चाहे ऐसी फसलों को आज उगा रहा है, सरकार सहायता कर रही है जिसमें जो है ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा लागत उसको मिल सके, लागत कम हो और ज़्यादा भुगतान उसको मिल सके। कहीं ड्रोन दीदी, कहीं नमो ड्रोन दीदी का कमाल हो रहा है, यानी रोजगार से भी जोड़ा है। अर्थ प्रबंधन इस प्रकार किया है कि किसान की आय बढ़े। इससे हटकर एक सवाल है सर कि एसआईआर को लेकर जो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि उत्तर प्रदेश में भी जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बिहार की तरह ही साजिश उत्तर प्रदेश में हो सकती है, इसीलिए बूथों पर नजर समाजवादी पार्टी रखने जा रही है कि वोट ना काटे जाएं 2027 से पहले। देखिए, जो साजिश बिहार की बोल रहे हैं, बिहार के लोगों तो शिकायत भी नहीं किया किसी ने साजिश की। जो लिखित एक ऑप्शन होता है चुनाव आयोग को कि अगर कहीं विसंगति है तो आप दीजिए, ये ऑप्शन है एसआईआर में। और एसआईआर का भाजपा लाइए क्या, 8 बार, शायद 7-8 बार ये पहले हो चुका है। 2003 में आखिरी बार हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, तब आप लोग कोई विरोध क्यों नहीं किए थे? बीजेपी ने विरोध नहीं किया था क्योंकि संवैधानिक, बाबा साहब संवैधानिक व्यवस्था में पारदर्शी चुनाव की बात संविधान में कह चुके हैं। और पारदर्शी चुनाव कैसे होगा? जब पारदर्शी मतदाता सूची होगी, और पारदर्शी मतदाता सूची तब होगी जब उसका हम परीक्षण करेंगे। और परीक्षण करने में क्या ये चाहते हैं कि रोहिंग्या का नाम हो? क्या ये चाहते हैं कि म्यांमार के लोगों का, बांग्लादेश के लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का वोटर लिस्ट में नाम हो? नहीं हो सकता भाई। ये चाहते हैं कि मृत हुए लोग हैं उनका भी वोटर लिस्ट में नाम हो? नहीं हो सकता। जो लोग उत्तर प्रदेश को छोड़कर 10 साल से कहीं और बस गए जाके, उनका नाम क्या होना चाहिए? नहीं हो सकता। या अवांछित लोग ऐसे जो छद्म रूप में मतदाता बन गए, उनका नाम हो? नहीं हो सकता। यानी पारदर्शी सूची मतदाता की बनाना, जो नगर निकाय में, जो विधानसभा में, लोकसभा में एक सी सूची प्रस्तुतिकरण हो, इसमें इतराज किसको हो सकता है? उसी को हो सकता है जो मतदाता
केंद्रों पर कब्जा करते थे। उन्हीं को हो सकता है जो माफिया तत्वों के माध्यम से बूथ को लूटने की अभिलाषा रखते थे। अब नहीं होने वाला है। ये मोदी युग है और मोदी युग में निश्चित रूप में लोकतांत्रिक परंपराओं की मजबूती बढ़े, यही सरकार का प्रयत्न है। एक और सवाल है सर कि पहले फेज का मतदान बिहार में होना है, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। इससे पहले महागठबंधन की ओर से जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें कई वादे किए गए हैं। हर घर नौकरी को लेकर भी वादा किया गया है, बिजली को लेकर भी वादा किया गया है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक साथ रैली करने जा रहे हैं। अब तो लगता है गुस्सा थे मान गए होंगे, वो अपने घोषणा पत्र में आए नहीं। पहली बार है कि गठबंधन साथ लड़ रहे हो, लेकिन कांग्रेस की घोषणा अलग है और आरजेडी की घोषणा अलग है। यानी राहुल गांधी भी जानते हैं कि यह हर घर को नौकरी नहीं दे सकते। 3.16 लाख करोड़ का बजट अब तक का बिहार का सबसे बड़ा बजट है, और उस बजट को देखते बाद अगर देखें तो बिहार में 20 लाख नौकरियां हैं इस समय वर्तमान में। और अगर परिवार को, हर घर के परिवार को नौकरी देने की बात करते हैं तो 2.79 यानी शायद 2 करोड़ और 79 लाख परिवार हैं बिहार में, जो भी अभी जो जनगणना की गई थी बिहार में उसके अनुसार। अब जो सर्वे किया गया था तो जो 2 करोड़ 80 लाख या 79 लाख का मदद परिवार है, घर हैं, परिवार हैं, तो उनमें से 20 लाख घटा दो तो लगभग 2 करोड़ 60 लाख नौकरी कहाँ से दे दोगे। अच्छा चलो दे दिया, और मानो आपने 20,000 भी दिया, कितना हो गया आपका 6 लाख करोड़ के ऊपर का जाएगा आपका 20 से 25 में। और बजट आपके पास कितना, धन कितना है 3.16, यानी धन आपके पास में है नहीं। आप खरीदने जा रहे हो 200 रुपए की चीज और जेब में है 100 रुपए की। झूठ बोलते हो, झूठ का रिकॉर्ड बना रहे हो तेजस्वी जी, और शायद रिकॉर्ड इसलिए बना रहे हो कि अब तक की सबसे बड़ी हार बिहार में आपकी पार्टी और आपकी दोस्त कांग्रेस की होने वाली है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।